वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में दो तरीके हैं, या तो इक्विटी के थ्रू या फिर डेब्ट के थ्रू। इक्विटी में आपका ओनरशिप स्टेक चला जाता है। लेट्स से आप 100% के मालिक हो और आपने वैल्यू लगाई अपनी कंपनी की 1 करोड़ रुपए की और आप 10% का स्टेक अब दे सकते हो 10 लाख रुपए में, राइट। सो इसमें आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी आप 100 रुपए भी कमाओगे तो 10 रुपए उस पर्सन को देने पड़ेंगे जिसके पास ओनरशिप स्टेक है। तो उसके पास कंट्रोलिंग राइट जाता है। जैसे मान लो आप धीरे धीरे करके अपना ओनरशिप स्टेक देते जा रहे हो, जब वो 51% से कम हो जाएगा तो आपका ओनरशिप स्टेक चला जाएगा। तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास कंट्रोल चला जाएगा कंपनी का। तो अगर आप अपनी कंपनी का कंट्रोल नहीं खोना चाहते हो तो आपको शिफ्ट करना चाहिए टुवर्ड द डेब्ट फाइनेंसिंग। अब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को पे बैक करना पड़ेगा। अब इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे एक फॉर्म है कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन के केस में आपको कन्वेंशनल फॉर्म की तरह कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, लेकिन जिस पर्सन ने आपको लोन दिया है यानी कि जो लेंडर है, आप उसको रॉयल्टी की फॉर्म में लगातार पैसा देते रहते हो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू टू। दूसरा होता है कन्वर्टिबल लोन, यानी कि अभी तो लोन की फॉर्म है लेकिन बाद में जाकर के उस पर्सन के पास ऑप्शन रहेगी कि वो उसमें से कुछ एक पार्ट को पार्शली यानी फुल पार्ट को यानी कि फुल फे में उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। फिर होता है कन्वेंशनल लोन, जैसे बैंक लोन होते हैं। लाइक आप एक लोन लेते हो, आप इंस्टॉलमेंट के रूप में उसे पे करते हो या बुलेट पेमेंट में उसे पे करते हो। उसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट पे करना, रीपे करना पड़ता है। और इसमें बेनिफिशियल जो रहता है दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, यानी कि अगर तो आपका इनकम सोर्स थोड़ा बहुत है स्टार्टअप में तो आपको डेब्ट पार्ट भी लेना चाहिए और साथ में इक्विटी कंपोनेंट भी लेना चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे। लेकिन अगर टोटल स्टार्टअप है और पैसा नहीं है तो डेब्ट कंपोनेंट वॉन्ट बी हेल्पिंग यू, बिकॉज एक ऑब्लिगेशन बन जाएगी आपके ऊपर, आपको रीपे करना ही करना है अमाउंट। और हो सकता है कि आप ना रीपे कर पाओ क्योंकि अभी आपका स्टार्टअप जो स्टार्ट हुआ है, अभी उसने रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट नहीं किया। आपके हिसाब से स्टार्टअप के लिए कौन सा टाइप ज्यादा बेटर है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए।